नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की कठिन लेकिन दिव्य यात्रा को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, वो भी ओवरलैंड बाई बस, काठमांडू से सीधे कैलाश दर्शन तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z पूरी जानकारी, डे बाय डे आइटनरी, हाइलाइट्स, क्या देखें, कहाँ रुकें, क्या खाना मिलेगा, कितनी ऊंचाई रहेगी, क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी आपकी यात्रा को आसान और यादगार बनाने वाली है। जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, रिलीजियस टूर्स द लॉर्ड शिवा दर्शन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भगवान शिव के भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव। कहते हैं कि इस धरती पर एक ही स्थान है जहां भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों ऊर्जा स्वरूप मौजूद हैं और वह स्थान है कैलाश पर्वत। हर साल हजारों श्रद्धालु चीन यानी तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं और उनमें से सबसे लोकप्रिय है ओवरलैंड यात्रा बाय बस फ्रॉम काठमांडू, क्योंकि ये यात्रा सुरक्षित, बजट फ्रेंडली और सबसे सुकून भरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी डिटेल डे बाय डे टूर आइटनरी। तो डे फर्स्ट की बात करें तो सभी श्रद्धालुओं को सबसे पहले काठमांडू आना होगा, जो लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर है और काठमांडू में रात्रि विश्राम रहेगा। निर्धारित समय पर काठमांडू एयरपोर्ट या बस स्टैंड या फिर सिटी पर आपका स्वागत किया जाएगा और वहां से फिर होटल तक ट्रांसफ़र करेंगे और होटल में चेक इन करके आप विश्राम करेंगे। रात का डिनर आपको साथ में मिलेगा। काठमांडू नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक वातावरण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बागमती नदी के किनारे बसा काठमांडू हिंदी और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप जिसको हम मंकी टेम्पल भी कहते हैं, बौद्धनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। काठमांडू की संकरी गलियां, पारंपरिक बाजार और स्थानीय व्यंजन इस शहर को अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। यह शहर प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिक शांति का सुंदर संगम है। डे 2 में काठमांडू सिटी के साइट सीइंग होंगे। नाश्ते के बाद पूरा दिन दर्शन जैसे पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर, शक्तिपीठ दर्शन, भगवान विष्णु के जल नारायण जिनको हम बुढ़ा नीलकंठ कहते हैं, उनके दर्शन करेंगे। आज के दिन आपको भोजन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाएगा। 3 स्टार होटल में स्टे रहेगा। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो मुक्तिनाथ का टूर भी कर लेते हैं। इसके लिए 4 से 5 दिन का समय चाहिए होता है। डे 3 में हमारी यात्रा काठमांडू से निकलकर अगले बेस कैंप तक पहुंचती है, जिसमें से धुंचे, स्याब्रुबेसी या फिर तिमुरे हो सकते हैं। काठमांडू से धुंचे लगभग 127 किलोमीटर है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। स्याब्रुबेसी की बात करें तो ये लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 141 किलोमीटर है, लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। और तिमुरे की बात करें तो ये लगभग 1983 मीटर है, 152 किलोमीटर है, लगभग 8 से 9 घंटे तक सड़क मार्ग से यात्रा रहेगी। गंतव्य तक पहुंचने पर होटल में स्टे होगा, साथ में मील्स मिलेगा, तीनों टाइप का, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। धुंचे की बात करें तो धुंचे नेपाल के रसुआ जिले का प्रमुख शहर और प्रशासनिक केंद्र है। लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान लॉन्गटांग नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार माना जाता है। चारों ओर हरियाली, घने जंगल और हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा धुंचे यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और लॉन्गटांग ट्रेक पर जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने, भोजन और स्थानीय बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
स्यावब्रेसी की बात करें तो भोटेकोशी नदी के किनारे बसा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कस्बा है। यह लॉन्गटांग वैली ट्रेक की शुरुआत का प्रमुख स्थान है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के ओवरलैंड मार्ग में एक आवश्यक पड़ाव माना जाता है। पहाड़ों, सीढ़ीनुमा खेतों और पारंपरिक गांवों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ कई गेस्ट हाउस, लॉज और स्थानीय भोजनालय उपलब्ध हैं। पास में स्थित गर्म पानी के कुंड हॉट स्प्रिंग यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण है। टिमुरे की बात करें तो नेपाल तिब्बत चीन सीमा के पास स्थित एक शांत और सुंदर गांव है जो रसुआगढ़ी बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। यह स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तिब्बत में प्रवेश से पहले एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। टिमुरे अपनी शांत वातावरण, स्वच्छ प्राकृतिक सुंदरता और तिब्बती संस्कृति से प्रभावित जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ऊंचे पहाड़ों और संकरी घाटियों के बीच बसा यह गांव यात्रियों को आध्यात्मिक शांति और हिमालय से गहरा जुड़ाव महसूस कराता है। डे 4 में हम धुंचे स्यावब्रेसी या टिमुरे से किरोंग बॉर्डर तक प्रस्थान करेंगे। रसुआगढ़ी का एल्टीट्यूड 1800 मीटर है। स्यावब्रेसी से रसुआगढ़ी लगभग 15 किलोमीटर है। लगभग 45 मिनट का ड्राइव रहता है। टिमुरे से बॉर्डर तक 10 से 15 मिनट पैदल चलना होता है। नेपाल और तिब्बत के इमिग्रेशन एवं कस्टम प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसके बाद आगे ड्राइव करते हुए किरोंग, जो लगभग 2850 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, पहुंचते हैं। कुल यात्रा लगभग 1 घंटा 40 किलोमीटर की जर्नी होती है। किरोंग बॉर्डर नेपाल और तिब्बत चीन के बीच स्थित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है जिसे रसुआगढ़ी किरोंग बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यह सीमा कैलाश मानसरोवर यात्रा के ओवरलैंड मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार मानी जाती है। यहाँ नेपाल की ओर रसुआगढ़ी और तिब्बत की ओर किरोंग काउंटी स्थित है। किरोंग क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह अन्य तिब्बती क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला और यात्रियों के अनुकूल माना जाता है। सीमा पार करते समय यहाँ इमिग्रेशन, कस्टम और स्वास्थ्य जांच की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और स्वच्छ वातावरण किरोंग को अत्यंत सुंदर बनाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान एक महत्वपूर्ण अनुकूलन बिंदु है, जहां शरीर को तिब्बत की ऊंचाई के अनुसार ढलने का समय मिलती है। आध्यात्मिक यात्रियों के लिए किरोंग बॉर्डर से आगे की यात्रा एक नए और दिव्य अनुभव की शुरुआत मानी जाती है। डे 5 में हम किरोंग से सागा तक का ड्राइव करते हैं, जो लगभग 4550 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। किरोंग से सागा तक का ड्राइव लगभग 220 किलोमीटर है, जो 5 से 6 घंटे लगते हैं। पूरा रास्ता तिब्बत के सुंदर ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरता है। यात्रा के दौरान पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी को भी पार किया जाता है। शाम तक सागा पहुंच जाते हैं। सागा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन का एक प्रमुख शहर है, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यह शहर लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यात्रियों के लिए तिब्बत में प्रवेश के बाद पहला बड़ा ठहराव होता है। सागा अपनी साफ हवा, विस्तृत मैदानों और दूर तक फैले हिमालयी परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ यात्रियों को अच्छे होटल, रेस्टोरेंट और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे ऊंचाई के अनुसार शरीर को ढलने, एक्लिमेटाइजेशन में मदद मिलती है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री सागा में विश्राम कर आगे की कठिन यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। शांत वातावरण और विशाल तिब्बती भूदृश्य सागा को एक आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बनाते हैं। डे 6 में सागा से चलकर हम मानसरोवर झील तक पहुंचते हैं, जो लगभग
4550 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। श्रद्धालु दोस्तों, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित विश्व की सबसे पवित्र और ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह झील लगभग 4590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पवित्र कैलाश पर्वत के निकट विराजमान है। हिंदू धर्म में इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित माना जाता है, जबकि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों में भी इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि मानसरोवर झील में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। झील का जल अत्यंत शांत, स्वच्छ और दिव्य माना जाता है। इसके चारों ओर फैले हिमालयी पर्वत और नीला आकाश इस स्थान को अलौकिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। तीर्थयात्री यहाँ परिक्रमा, स्नान और पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। मानसरोवर झील न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह मन, आत्मा और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ का वातावरण श्रद्धा, शांति और दिव्यता से परिपूर्ण होता है, जो हर यात्री के जीवन में एक अविस्मरणीय अनुभव छोड़ता है। डे 7 में हम मानसरोवर से दार्जिलिंग तक प्रस्थान करते हैं। दार्जिलिंग तिब्बत में स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कस्बा है, जिसे पवित्र कैलाश पर्वत का मुख्य आधार शिविर, बेस कैंप माना जाता है। यही स्थान कैलाश परिक्रमा, कोरा की शुरुआत और समाप्ति का प्रमुख बिंदु है। लगभग 4670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग आध्यात्मिक दृष्टि अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ से कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन होते हैं, जिन्हें देखने मात्र से श्रद्धालुओं में अपार शांति और ऊर्जा का संचार होता है। दार्जिलिंग में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मेडिकल सहायता और स्थानीय बाजार उपलब्ध है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यहीं से यमद्वार, दिराफुक और जुथुलफुक की ओर परिक्रमा मार्ग आरंभ होती है। शांत वातावरण, प्रार्थनाओं की गूंज और आस्था से भरा यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। डे 8 में हमारे पहले दिन की कैलाश की बाहरी परिक्रमा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, एक छोटे से ड्राइव के बाद हम तरबोचे पहुंचेंगे और यमद्वार दर्शन करेंगे। यहीं से कैलाश परिक्रमा कोरा की शुरुआत होती है। दिराफुक तक लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जो 6 से 7 घंटे का समय लगता है। ध्यान रखें, जिन यात्रियों की परिक्रमा करने की इच्छा नहीं है या जो नहीं कर सकते, वे दार्जिलिंग वापस जा सकते हैं और बाकी ग्रुप के लौटने तक वहीं रुकेंगे। यमद्वार कैलाश परिक्रमा का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह दार्जिलिंग के पास स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमद्वार जीवन और मृत्यु के द्वार का प्रतीक है, जहां से गुजरते समय व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति की कामना करता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी यमद्वार को अंतिम पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ से कैलाश परिक्रमा की औपचारिक शुरुआत होती है। यमद्वार का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है और यात्रियों के लिए यह क्षण भावनात्मक व धार्मिक रूप से अत्यंत विशेष माना जाता है। दिराफुक कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह स्थान लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से माउंट कैलाश का उत्तरी मुख अत्यंत स्पष्ट और भव्य दिखाई देता है। कैलाश परिक्रमा के दौरान यह पहला बड़ा पड़ाव माना जाता है। दिराफुक का वातावरण शांत, ठंडा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। यहाँ साधारण गेस्ट हाउस उपलब्ध है, जहाँ यात्री विश्राम करते हैं और कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि दिराफुक में रात्रि विश्राम करने से आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। कैलाश परिक्रमा का दूसरा दिन दिराफुक से डोलमला पास होते हुए जुथुलफुक तक जाता है। दिराफुक से डोलमला पास की ओर ट्रैक कुल लगभग 22 किलोमीटर का है। शुरुआती 2 घंटे डोलमला पास तक पहुंचने में लगते हैं। रास्ते में यमा स्थल और शिव स्थल आते हैं।
डोलमा पास पहुंचने से पहले कुछ टी शॉप मिलेंगे जहां गर्म चाय स्नैक्स लिए जा सकते हैं। डोलमा पास से उतरते समय गौरी कुंड के दर्शन होते हैं। उतरने के बाद 2 से 3 घंटे का आसान मार्ग जतुलफुक तक होता है। डोलमा दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे कठिन और पवित्र चरण माना जाता है। यह दर्रा लगभग 5630 मीटर लगभग 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कैलाश पर्वत की परिक्रमा कोरा के दौरान पार किया जाता है। श्रद्धालुओं के अनुसार डोलमा दर्रे को पार करना जीवन के पुराने पापों और कष्टों से मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ माँ तारा का पवित्र स्थल स्थित है जहाँ यात्री प्रार्थना ध्वज वस्त्र और स्मृति चिन्ह अर्पित करते हैं। ऊंचाई और मौसम के कारण यह मार्ग शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है। जतुलफुक कैलाश परिक्रमा का अंतिम प्रमुख पड़ाव है और यह एक ऐतिहासिक बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महान योगी मिलारेपा ने यहाँ एक गुफा में ध्यान साधना की थी, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। जतुलफुक शांत वातावरण, हिमालयी दृश्यों और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण स्थान है। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन परिक्रमा पूर्ण की जाती है। यह स्थान यात्रियों को गहरी शांति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक संतोष का अनुभव कराता है, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। यात्रा का 10वां दिन और परिक्रमा का तीसरा दिन जो सागा की ओर समाप्त होने के बाद वापस लौटते हैं। सुबह जतुलफुक से लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक होता है। 2 से 3 घंटे में उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां बस कोच इंतजार कर रही होगी। दार्जिलिंग वापस पहुंचकर बाकी सदस्यों के साथ मिलना होता है और उसके बाद सागा की ओर हम ड्राइव करते हैं। डे 11 में सागा से किरोंग बॉर्डर की ओर वापसी होती है। सागा से किरोंग काउंट्री की ओर ड्राइव 220 किलोमीटर है और पहुंचने के बाद हम होटल में विश्राम करते हैं। डे 12 में किरोंग से काठमांडू तक वापस आते हैं। किरोंग से नेपाल तिब्बत बॉर्डर तक का ड्राइव लगभग 40 किलोमीटर जो 1 घंटे लगता है। इमिग्रेशन और कस्टम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद काठमांडू की ओर प्रस्थान करते हैं। बॉर्डर से काठमांडू तक लगभग 7 से 8 घंटे की यात्रा होती है। काठमांडू पहुंचने पर होटल में चेक इन करते हैं और विश्राम करते हैं। डे 13 में आपको काठमांडू एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया जाता है। आपकी फ्लाइट के समय तक आप स्वतंत्र रहेंगे। फ्लाइट समय से 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट ड्रॉप किया जाएगा। अब श्रद्धालु दोस्तों, हम जान लेते हैं कि यात्रा के दौरान आपके पैकेज में क्या क्या शामिल रहता है। तो पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक, पूजा और विशेष दर्शन। काठमांडू में 3 रातों का प्रवास 3 स्टार होटल में रहेगा। धुंचे स्याब्रुबेसी तुमरे बॉर्डर पर 1 रात का गेस्ट हाउस में ठहराव। तिब्बत में गेस्ट हाउस आधारित आवास, साझा कमरे और पारंपरिक तिब्बत शैली के कॉमन टॉयलेट। काठमांडू शहर का पूर्ण दिवसीय गाइड साइट सीइंग। काठमांडू चाइना बॉर्डर, काठमांडू एसी वाहन द्वारा ट्रांसफर। काठमांडू तिमरे काठमांडू यात्रा स्कॉर्पियो जीप द्वारा। तिब्बत ग्रुप पेपर वीजा शुल्क। पूरे सफर के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। तिब्बत में यात्रा हेतु लग्जरी कार, एसी कोच द्वारा परिवहन, उपकरण और सामान ले जाने के लिए सपोर्ट ट्रक। अनुभवी अंग्रेजी भाषी तिब्बत गाइड। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक यात्रा एवं ट्रकिंग परमिट। कुक, हेल्पर और शेपा सहित पूर्ण सपोर्ट टीम। यात्रा के दौरान इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल किट बैग उपलब्ध रहते हैं। कंपनी की ओर से कम्प्लीमेंट्री किट, एक डफल बैग, एक बैकपैक, एक कैप, एक पासपोर्ट होल्डर, एक वाटरप्रूफ विंड चिटर जैकेट स्मारक के रूप में। यात्रा पूर्ण होने पर कैलाश यात्रा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। काठमांडू में एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉप की एस्कॉर्ट सेवा सभी लागू कर टैक्स से जाओ सेवा शुल्क शामिल है। अब जान लेते हैं पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। तो यात्रा बीमा, रेस्क्यू सेवा और किसी भी प्रकार की आपातकालीन निकासी सेवाएं, गाइड, ड्राइवर को दिए जाने वाले टिप्स और आपकी व्यक्तिगत खर्च,
कैलाश पर्वत की परिक्रमा के दौरान घोड़े पोनी की सवारी का शुल्क लगभग 4500 युआन तक आता है। काठमांडू आने जाने की हवाई यात्रा, तिब्बत से जल्दी लौटने या काठमांडू में अतिरिक्त दिनों में ठहराव पर होटल का अतिरिक्त शुल्क, खराब मौसम, फ्लाइट कैंसिलेशन या तिब्बत परमिट वीजा प्रोसेसिंग में देरी के कारण होने वाले अतिरिक्त होटल खर्च। और तथा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप फ्लेक्सिबल एयर टिकट बुक करें। ध्यान रखें, यदि कोई यात्री व्यक्तिगत कारणों से तिब्बत में समूह से अलग होता है तो TAR फॉरेन एक्सचेंज सेंटर FAC को 100 USD प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का पेनल्टी शुल्क देना होगा। साथ ही वीजा, स्लिपिंग, होटल और ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त खर्च भी अलग से लागू होंगे। प्राकृतिक आपदा, मौसम, राजनीतिक स्थिति या किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में होने वाला अतिरिक्त खर्च तो सदा दोस्तों कैलाश यात्रा बुलाने पर ही होती है। अगर आपका भी मन बार बार कैलाश की ओर खींचता है तो समझ लीजिए भगवान शिव आपको पुकार रहे हैं। तो तैयारी पूरी कीजिए और निकल पड़िए जीवन के सबसे पवित्र और अविस्मरणीय सफर पर, कैलाश मानसरोवर यात्रा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।